किसान के हक खो के उहदे कानूनी अधिकार खो के उहदे कानूनी अधिकार मार के ਇਹ अंबानी ते अडानी के हत्थां दे विच पंजाब दीआं मंडियां पंजाब दा मुनाफा 5-5 हज़ार करोड़ का जिहड़ा साडा साल दा आउंदा सीगा वो इस करके हो रहा है। अज लोन लै लैके कर्जे लै लैके जिहड़ी सरकार बैठी है जिहदी GST भी सेंटर की सरकार दबी बैठी है वो गरीब नूं किदां डायरैक्ट बैंक ट्रांसफर करू। पग दा सवाल है पगड़ी संभाल जट्टा पगड़ी संभाल होए। अकाली दल कुछ होर लोग ये कहंदे ने कि सारे पंजाब नूं मंडी बना लो। मैं कहा बना लो अज बना लो कल बना लो लेकिन की सरकारी खरीद हो झोना नहीं बाहर भेज रहा। पंजाब का पानी एक्सपोर्ट कर रहा और SYL के नुकसान होने तो कितने ज्यादा पानी एक्सपोर्ट। जे अपने वाल वेखा वो सिद्धू सवेरे सवेरे आईना देखदा जे अपने वाल वेठा ते कुछ नहीं पल्ले ओदी रहमत उस वाहेगुरु की रहमत ते ईस्ट वालियां दे प्यार वाल वेखा ते सिद्धू दी पल्ले पल्ले सिद्धू दी पल्ले पल्ले। अज बड़े ही संजीदा मसले दे उत्ते गल करना है। आपां घंटे दे विच फंक्शन मुका देना इबादत ही करना है। ये जड़ा अज कंबल वंडे जाने हैं या परोपकार की गल है मैं अपने लिए करना है अपनी आत्मा के लिए करना है क्योंकि इबादत नहीं है तफसीर नूं घुमा देना। इबादत है किसी भुखे नूं रजा देना किसी रोंदे नूं हसा देना किसी उजड़े नूं फसा देना ये इबादत है और इस तो वड्डी कोई इबादत नहीं। लेकिन अज सब तो पहला मैं सारे पंजाब नूं सारे हिंदुस्तान नूं दशहरे दियां मुबारकां देना। ढेर सारियां जफ्फी पा के गल लग के घुट के ठा कर दी क्योंकि ये अज बड़ा वड्डा मुकद्दस दिन है। ये नेकी दी बदी दे उत्ते जित दा दिन है। 1 लाख पुत सी 1.25 लाख नाती सी रावण दा विद्वान सी लेकिन अहंकार दे कारण कोई शरीर चुकन वाला नहीं लभ्या। और अज ये जड़ा मुकद्दस दिन है ये प्रतीक होगा कि जिद्दां रावण का अहंकार टुटिया सी और संकट मोचन हनुमान जी नूं पुछया तो तू लंका जला दी लंका ते खाक हो गई ये किवें होया। उन्हें कहा लंका जली श्री राम दे प्रताप नाल माता सीता दे संताप नाल ते रावण दे अहंकार ते पाप दे नाल। ते जिवें रावण दा अहंकार टुटिया सी ना वर्षां हजारां साल पहला अज सेंटर की इस अहंकारी सरकार का भी अहंकार टुटना है। पंजाब दे किसानी मुद्दों के उत्ते यह भी तुहानूं पैरों दे विच लोटदे नजर आउणगे। ये साडे संविधान के उत्ते हमला कर रहे हैं। साडा संविधान आपसी भाईचारक सांझ दे विच बन्निया होया और अज ये साडे चुने नुमाइंदियां दी आवाज़ नूं दब रहे हैं साडी भाईचारक सांझ नूं दब रहे हैं। हर एक प्रांत हर एक स्टेट के अड अड मसले ने अड अड मुद्दे ने अड अड गल्लां ने। ये कित्थों दा इंसाफ है मोदी जी कि तुसीं पंजाब के चुने हुए नुमाइंदियां की आवाज़ दब रहे हो जिहड़े सिंगल मार्केट और वन नेशन वन मार्केट की गल करते हैं वो पंजाब की आवाज़ नूं संविधान के मुखालफत कर रहे हैं और पंजाब के चुने नुमाइंदियां की आवाज़ नूं दबण का प्रयास कर रहे हैं। साडा पीढ़ियां का इंफ्रास्ट्रक्चर साडे आड़तीए साडा मंडियां का इंफ्रास्ट्रक्चर बाप दादियां का बनाया होया उन्होंने तबाह करन दे उत्ते अज तुले हुए ने। ते मैं अज गगन दमामा बजाउणा मैं अज इस गल का शंखनाद करदा कि आपां इकट्ठे हो के इस सरबत ते पड़े की लड़ाई दे विच टुटिए और टुट के पईए और एक ऐसा मिसाल कायम करिए। मेरी गल नूं अज संजीदगी नाल सुनना किसी ताड़ी की लोड़ नहीं किसी नारे की लोड़ नहीं। मैं तुहानूं अज अद्धा घंटा बोलूंगा उस तों बाद कंबल वंडने और फंक्शन आपां मुका देंगे। मैं बड़े इत्मीनान दे नाल अज गल्लां करनियां तुहाडे नाल। तुसीं अज एक गल याद रखना कि जे
सरकारां जाणियां जांदियां ने ते ओह गरीब दे भले लई जाणियां जांदियां ने। कतार च आखिरी बंदा जिहड़ा खड़ा है ओहदे भले लई जाणियां जांदियां ने। मैं कहना GST ने व्यापारी मारिया ते अज ये 0.1% पूंजीपतियां नूं फायदा देण दे लई ये साडे पंजाब दे किसानां नूं मार रहे ने। ये 5-5 लाख करोड़ रुपया छड्डदे आ अंबानिया ते अडानिया नूं 5-5 लाख करोड़ रुपया हर साल छड्डदे आ ते उहनूं कहंदे आ इंसेंटिव। हर साल 5 लाख करोड़ रुपया अंबानिया अडानिया नूं छड्डिया जांदा है। 17 लाख करोड़ रुपये देश के बैंकों चों लुटाते मोदी वर्गे नीरव मोदी हो रहे हैं कई लाखों करोड़ रुपया लेके भज गए। उदों कोई इन्हों याद नहीं आई। वो सिर्फ 1% पूंजीपति है जो बाहर जाके स्विस बैंकों के अपना पैसा जमा कराता है। उन्होंने जो पैसे छड़ते हैं 17 लाख करोड़ के बैंक लुटवाते हिंदुस्तान के उन्होंने कहते हैं इंसेंटिव। ते जो गरीब की सबसिडी की गल गरीब नूं कुछ देना होवे MSP की गल आती है उन्होंने कहते हैं सबसिडी। मैं कहना तरकार है चुकते हो जिन्हों जान होंगी है आकड़ना ते मुर्दियां की पछाण होंगी है। और थोड़ी हैंकल पंजाब का किसान पंजाब का एक एक बंदा एकजुट होके एक मुठ होके कढूगा। अज ये 3 काले कानून जिहड़े लिआंदे गए हैं साडी विधान सभा दे विच इन्हां कानूनां दे खिलाफ आवाज चुकी गई है। इन्हां दा विरोध किया गया और पंजाबीयत दा संघर्ष झंडे च डंडा ला के ओहदा गगन दमामा बजाया गया। मैं बधाई दिना और डट के बधाई दिना पंजाब सरकार नूं और पंजाब दी विधान सभा नूं कि काले कानूनों के मुंह ते चपेड़ मारी है। विधान सभा ने ठोक के ठां करदा गरजिया चपेड़ और उन्हां शंखनाद पूरे हिंदुस्तान दे विच गया। अज पछा पंजाब की किसानी ते जवानी एकजुट होके एक मुठ होके एक संघर्ष दे विच खड़े। वो काला संघर्ष है, वो साडे वजूद का संघर्ष है, साडी एग्जिस्टेंस का संघर्ष है, साडी होंद का संघर्ष है। ते जड़े लोग ये कह रहे हैं कि बाहरलियां ताकतां इस संघर्ष नूं चला रही ने वो किसान दी पग नूं हथ पा रही ने, निरादर कर रही ने, अपमान कर रही ने इस सच्चे संघर्ष का और नाकाबलियत दिखा रही ने, समस्या दी हल करन दा नाकाबलियत दिखा रही हैं। मैं ये भी कहना चाहना कि जड़े ये बिल पास किए है साडी विधान सभा ने सेंटर के कानूनों के खिलाफ ये पहला कदम है। ये पहला कदम महज एक पहला कदम ते जे असीं होर कदम ना चुके ते ये दिखावा बन के रह जाऊगा। ये एक दिखावा बन के रह जाऊगा क्योंकि राष्ट्रपति को भेजे है, राष्ट्रपति 2 साल रख के सौ जाए या 6 महीनों बाद ना कर दे। ये कोई नहीं कह सकता। ये कितने नहीं लिखा कि राष्ट्रपति भी सेंटर की सरकार का ते गवर्नर भी सेंटर की सरकार का। इस करके अपनी कोशिशों के बावजूद ये कोई पक्का नहीं कि पंजाब दे विच आने वाला समा कैसा होना। पर एक गल पक्की है कि पहला FCI फसल चुकती सी, हुण इन्हां कानूनों के आने तो बाद आपां FCI नूं मजबूर नहीं कर सकते कि वो फसल चुकन सरकारी खरीद करन, क्योंकि गल तो सिर्फ सरकारी खरीद की है भी सरकारी खरीद हो कि नहीं हो। सानू केंद्र के खिलाफ डट के लड़ना पऊ। इसलिए मैं अज ये कह रहा कि अज आप एकजुट होके एक मुठ होके कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की गल करिए। मैं बड़े टका के ये गल कह रहा कि अज इन्होंने एक कानून क्यों लिया, क्योंकि ई-नैम तो पहला ही सी। सरकारी मंडियां दे विच ई-गवर्नेंस के नाल सरकारी खरीद होंदी सी, ऑनलाइन मंडियां सीगियां, ऑनलाइन मंडियां दे उत्ते खरीद होंदी सी। फिर ये कानून लियाउण दी की लोड़ सी? ये कानून इस करके लिआंदे आ वीरो कि किसान दे हक फोके, उहदे कानूनी अधिकार फोके, उहदे कानूनी अधिकार मार के ये अंबानी ते अडानी के हाथों दे विच पंजाब दीयां मंडियां, पंजाब दा मुनाफा 5-5 हज़ार करोड़ का जिहड़ा साडा साल दा आउंदा सीगा वो इस करके हो रहा है। इस करके
कि पूंजीपतियों के हत्थों दे विच साडा सारा कुछ देना चाहते हैं। ये जिहड़ी बिजली की सबसिडी किसानों को मिलती है, ये इलैक्ट्रिसिटी का बिल लिया के वो भी खत्म करनगे। मैं तुहानूं अज दस रहा, ये कहेंगे डायरैक्ट पैसे पाओ गरीब के अकाउंट के विच। ते जिहड़ी सरकार दे कोल अज लोन लै के कर्जे लै के जिहड़ी सरकार बैठी है, जिहदी GST भी सेंटर की सरकार दबी बैठी है, वो गरीब नूं किदां डायरैक्ट बैंक ट्रांसफर करू। ते जे डायरैक्ट बैंक ट्रांसफर इन्होंने करती है, PDS भी मार देंगे, ये पंजाब की फसल चुकनी भी बंद कर देंगे। फूड इन्फ्लेशन आऊ, ध्यान नाल मेरी गल नूं सुनियो, आधा घंटा लगना। मैनूं पता है गल्लां बड़ियां गुझियां ने, आम बंदा इन्हां समझदा नहीं, पर जे आम आदमी समझूगा तां ही आपां इस हक की आवाज़ नूं बुलंद कर सकांगे। मैं अज कह रहा कि महंगाई आऊ, और महंगाई आउण दे नाल भुखमरी आऊ। किवें आऊ? भुखमरी का मतलब यह नहीं होंदा भी गोदामां च अनाज नहीं होंदे। गोदामां च अनाज होंदे आ। इन्होंने कानून च लिख के देता कि अंबानी अडानी अपने अनाज नूं अपने गोदामां विच अनाज नूं 50 गुणा 100 गुणा एक कानून च लिख के देता है। एक कानून च लिख के देता और यह लिख के देता है कि नहीं आऊ। इस तो बड़ा अहंकार मोदी सरकार का हो सकता है कि रोटी गरीब की मुढ़लियां सुविधावां दे विच नहीं, और पूंजीपति अपने गुलामां दे विच रख के अनाज नूं 50 तो 100 गुणा वध बेच सकदा है। भुखमरी इस करके नहीं आउंदी कि अनाज खत्म हो गया। अनाज हुंदा है, गोदामां दे विच अनाज हुंदा है, लेकिन गरीब की खरीद तो, गरीब की ताकत तो वो अनाज भरे हुंदा है। गरीब उन्होंने खरीद नहीं सकता। इस करके मैं कहना कि सच्चे हल वाल वधिए। अकाली दल कुछ होर लोग ये कहते ने कि सारे पंजाब नूं मंडी बना लो। मैं कहा बना लो, अज बना लो, कल बना लो, लेकिन की सरकारी खरीद हो? सवाल तो यह है कि की अपनी कणक झोने की सरकारी खरीद हो? यह सब तो बड़ा सवाल है। तो जे सरकारी खरीद नहीं हो तो MSP कित्थों आऊ? अज पंजाब तो सस्ती कणक, ध्यान सुनना, 15-20 मिनट होर बोलूं, अज पंजाब तो सस्ती कणक होर राज बेचण लगे। फिर पूंजीपति इत्थों क्यों लऊ कोई? इस दा PDS सिस्टम मुकाउण दे उत्ते तुले होए ने। कोरोना करके अज सरकार दे गोदामां दे विच अनाज है नहीं, इस करके इस साल चुक लैणगे। हो सकता है अगले साल चुक लैण, फिर उदों बाद की हो? फिर उदों बाद की करांगे? ये पिठ दिखाओगे, ये मुकरगे। अज FCI वालों मंडी विच सरकारी खरीद हो रही है, पर मैनूं नहीं लगदा कि साल 2 साल बाद ये खरीद को जारी रखणगे। वो डायरैक्ट बैंक ट्रांसफर लेके आउणगे। घट तो घट साडे कोल इस मसले को हल करने लिए है, ते वध तो वध इस सरकार के अगले इलेक्शन तक 3 साल ने। 23 फसलां ने, ध्यान सुनो, 23 फसलां ने जिन्हां ते सरकारी खरीद सिर्फ 2 ते हुंदी है। मक्की दी MSP जिहड़ी अशोर्ड इनकम है, मक्की दी MSP 1850 है, चुकी किन्ने ते है? 800 ते। चुकी किन्ने ते? 600 ते। किसान बैठे ने 600 चुकी है। मैं अपने पिंड गया सी मां नाल, उत्थे मेरे कोल जट आए, वो कहंदे सिद्धू साहब गन्ना बेचण जाने ना ते डेट है ते ना ही रेट है, ना डेट है ना रेट है, ना ते डेट दे सानू पैसे दिंदे आ ते नहीं जिन्ने साडे पैसे हुंदे आ उधार नहीं हुंदा। एक किड्डी गल है, जे MS ना होई, पक्की खरीद ना होई ते सारी झंडा यही हाल हो। तप्पड़ रोड़ देंगे, तप्पड़ रोड़ देंगे। मैं तुहानूं अज कह रहा, पग का सवाल है, पगड़ी संभाल जट्टा, पगड़ी संभाल। होए अंबानिया अडानिया दे सेंटर दी पैरी सरकार ने अज तेरा लुट लिया माल, होए लुट लिया माल। ये बस वाली गल है। मैं तुहानूं कह रहा कि केंद्र ने पहला सानू वरतिया, गरीब नूं 80% गरीब नूं अनाज पाउण दे लई कहंदे सानू वरतिया, अज सानू वरत के सुट रहे ने। एहसान फरामोश हो गए। एहसान फरामोश बंदे दा बोझ धरती चुकदी नहीं। गुरु साहब भी कहते हैं कि जा बड़े बड़ा गुनाह करके मेरी शरण जा, मैं तेनू माफ दूं, पर एहसान फरामोश बन के नहीं, क्योंकि एहसान फरामोश बंदे दा बोझ ये धरती चुकदी नहीं। अज पंजाब दा 86% किसान करदाई है,
अज का किसानी का संघर्ष इकली मौजूदा MSP नहीं है, एकलियां भी बचाने का नहीं है। जे हुंदा ते फिर 25 सालों तो किसान खुदकुशियां क्यों कर रहे? मैंने कोई समझा दे। फिर 25 सालों तो हजारों किसान खुदकुशियां क्यों कर रहे? भारत नूं अन्न देण वास्ते पंजाब विच ग्रीन रेवोल्यूशन आई, सानू ग्रीन रेवोल्यूशन की लोड़ ही नहीं। ये 80 करोड़ गरीब बंदे दा पेट भरन वास्ते अन्न उगाया ते किस तरह सानू ओदी कोई लोड़ नहीं। सानू इन्हां ने हाथे दे वे लिआंदा खेती में वाटे सुटन लई सेंटर दी सरकार ने फर्टिलाइजर पा, पेस्टिसाइड पा, डूंगे कर्जे लेके डूंगा ट्यूबवेल ला ते केंद्र 80 करोड़ गरीब साडे वास्ते संदेशा सी। अज पूंजीपति पंजाब की किसानी नूं, पंजाब के खेतां नूं धन दौलत के रूप च देख रहे हैं भी असीं आंगे इकट्ठे होकर 2-2 एकड़ किसान वट रेट देंगे। 10 एकड़ वाले वट जिवें गोरियां ने वंड मारा सी, थोड़ा मारने सानू उदा पंजाब। इस करके मैं तुहानूं कहना कि हर पंजाबी इन्ना काबिल है कि जाके किला फसा गया। पंजाबी इन्ना काबिल है कि टिब्बे नीवा करके उत्थे खेती करा गया, यूएसए फसा गया। हर थां दे उत्ते असीं मोड़ली कतार दे विच खड़े हुंदे आ ते असीं सेंटर दे नेड़े ते क्यों चढ़ीए भाई? असीं विसाखियां दे उत्ते क्यों रहीए? मैं पंजाबियों नूं कहना कि पंजाब नूं फूड बॉल ऑफ इंडिया सुना, फूड बॉल ऑफ इंडिया, ग्रैंडरी ऑफ इंडिया अन्नदाता असीं भरदे सी ढिड सारे हिंदुस्तान दा। ते अज गरीब दी मजबूरी वाले PDS तो मिले अनाज तो अलावा फूड बॉल कोई भी सब्जी, कोई भी दाल, कोई भी तेल, कोई भी फ्रूट, कोई और फसल प्राप्त हो रही है। सारी दुनिया नूं, सारे पंजाब नूं, पंजाब के फुटबॉल के अंदर पंजाब तो गरीबां नूं ढिड भरन वाली झोने तो अलावा कोई फसल होर आउंदी है? पंजाब के खुद नूं आउंदा है, पंजाब के खुद नूं आ। फिर अज पंजाब फुटबॉल दे विच नाम किवें होया? पंजाब हीरी कोने दे फसल सारा टैक्सी चुकदी है देश के PDS राही सस्ता अन्न पहुंचाने वास्ते। फिर पिछले साल मध्य प्रदेश ने केंद्र नूं पंजाब तो ज्यादा अन्न मुहैया कराया। इसका मतलब आपां नूं सुट लिया ते गाना आउंदे हुण मेरे वाला देखा भाइयों ते गाना गाउंदे मतलब निकल गया है तो पहचानते नहीं, यूं जा रहे हैं जैसे हमें जानते नहीं। हुण दिखाउंदे आ, हुण वर्त के सुनदा ध्यान नाल सुनो। सिद्धू गाना ए बहुत लगे अन किसानी चिट्टे दे विच रहा 1 किलो झोना जे पंजाब लाउंदा 5377 लीटर पानी लगदा। 5377 लीटर पानी 1 किलो झोने दे उत्ते। तुसीं इस गल गौर करो, क्या खांदी नहीं? 1400 करोड़ क्यूबिक मीटर पानी धरती विचों एक्स्ट्रा कढ रहे हैं। सस्टेनेबल लिमिट तो एक्स्ट्रा भरपाई होने की लिमिट तो एक्स्ट्रा 1 क्यूबिक मीटर में 1000 लीटर हुंदा। ते आपां केंद्र सरकार की नीति अनुसार रहे हैं। जीरी लाउण दे होर भी तरीके ने, आपां उस वल नहीं जांदे। 14 बिलियन क्यूबिक लीटर पानी कढ रहे हैं। और मैं तुहानूं अज SYL ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ SYL ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਝੋਨਾ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ SYL ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਕਰੀਏ। ਆਉਣ ਪੀੜ੍ਹੀ साडा सरमाया असीं उहदे बारे की लिखिया? बाबा नानक मेरा चानन नारा, मेरा रहबर, मेरी रूह की असीं उहदियां गल्लां भुल गए हां। पावन गुरु बनी पिता माता तरत महत असीं उस तों बहुत दूर निकल गए हां।
पंजाब तो किसानी दी है, बल्कि उस प्रगति के सुनहरे राह ते पाउण दी है। कल बाहर जा रही जवानी नूं वापस मोड़न दी है ते उहनूं इह कहदी है किसानी अपना 70% दा इह भवे नाक दी पछाण दित्ती साडी इह किसानी है। आओ वापस छड्ड जाने हो हाईलाइट कर करके इह सही अज पंजाब की समस्या का हल देना कला काले कानूना ही नहीं उन्होंने बचाया बल्कि पंजाब के किसानों तरक्की की राह पे पाउणा। मैं अगले 10 मिनट की गल खत्म करूंगा। हुण सब तो अहम समस्या का हल देने जा रहे हैं। आप कर सकते हैं पंजाब की किसानी का असल हल है सानू पंजाब दे विचों कढना पवेगा। जिन्हां देखते हैं कि झूठा ले के मांग के देखिया फिर इन्हां वल क्यों देखते हैं? केंद्र वाल देख देख के ये कोई हल नहीं होना। मुड़ सवाल साडे उत्ते ही आना है कि असीं की करांगे, व्हाट शैल वी डू। ये सब तो बड़ा सवाल है। मैनूं पूरा यकीन है कि केंद्र सरकार ने स्टेट की ताकत हथियाई है ते स्टेट सरकार किसान जथेबंदियां दे नाल पंजाब दे हर किसान दे नाल खड़ के अपनी ताकत वापस ले सकती है। मैं ठोक के कहना पर एक अकाली सरकारी नहीं हल ने साडी एकजुटता दे हल ने बंद मुट्ठी थी गुरु नानक साहब ने कहा और गुरु नानक साहब का वाक साडे लई सच और है। उन्होंने कहा कि अपन हथी अपना आपे ही काज सवारीए, अपन हथी अपना आपे ही काज सवारी। फिर असीं क्यों इस राह ते पैंदे? असीं क्यों नहीं एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जिन्हों देखो बड़ा चकी जाता है, जिन्हों देखो एक दूसरे को भाग जिन्हों देखो कैबिनेट लैंड हो गया, जिन्हों देखो एक ठीक नहीं वो ठीक नहीं। असीं क्यों नहीं सर जोड़े? असीं क्यों नहीं इस मुठीबंद थे हो गए एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाइए? पंजाब की किसानों बचाउण नहीं उसकी उम्र पावे राह की भावें कोई भी ताकत विच होवे, जो कोई भी ताकत विच आवे इस कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नूं लड़ाई जे आपां जितनी है इसकी जोंदबंदी विच हर पंजाबी का योगदान होवे। मैं अपना सुझाव दे रहा, तुसीं अपना दिओ, इकट्ठे होकर पंजाब की किसानी की हर मुश्किल नूं आपां हल करिए। एक क्रेडिट वॉर चों निकलिए। कल्ले कानूनां दा हल ते तुसीं मैं ठोके कह रहा कि काले कानूनां दा हल, घट रही आमदन दा हल, पंजाब दे पानी दा हल, कहीं ओपन दा हल, पंजाब जो अज सब्जियां बाहरों इंपोर्ट कर रहा ओहदा हल। मैं इस हल नूं समझ मैं टंके की चोट के कह रहा कि मैं समझा और मैं मैं हर प्रयास करूं और एक काफी नहीं। हल्लां नूं लागू गुड इंटेंशंस डाई अनलेस दे आर एग्जीक्यूटेड। इन्हां हल्लां नूं लागू करना पऊ। एक गल्लां नाल नहीं हल होना। सेवा देश की जिंदगी बड़ी औखी गल्लां करनियां ढेर सखलियां ने जिन्हां देश सेवा विच पैर पाया उन्हां लख मुसीबतां चलियां ने। भावें मेरा सर्वस्व निछावर हो जाए फिर मैं पंजाब के किसान दे हक खड़ूं, सारिआं ते अपनी हक दे विच खड़ूं। स्टेट सरकार हर मसले का हल कर सकती है। किसान जथेबंदियां नूं नाल लवे, इकट्ठे हो गए गल कल्ले कर्जे माफी दी नहीं। वो कर्जा चढ़े क्यों? गल ही है गल नहीं उतरी कि असीं कर्जा माफ करना। गल है मुकदी कर्जा चढ़े क्यों? हुण पहले बनदे मुद्दे ते होना ला। मैं 5 मिनट गल खत्म कर गया फिर कंबल कुंबल बन गया खत्म कर देना। कोई इत्थे भाषणबाजी नहीं हो रही। अज गल बनदे मुद्दे दी। पहला बनदा मुद्दा MSP ते पक्की सरकारी खरीद। दुनिया के सब तो एडवांस इकोनॉमी जिन्नियां भी देखो अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन जिन्ने भी ने वो सब सरकारां आके मदद करदियां ने। खेती नूं सरकारां मदद करदियां ना, मदद की लोड़ भी है। जे केंद्र सरकार सरकारी करदा ते स्टेट सरकारी दवे। पंजाब की हर फसले गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट होवे। सब गवर्नमेंट का प्रोक्योरमेंट मॉडल ही है नहीं। सालां तो पंजाब की डुबदी किसानी की आमदन ते जो आपां खाने मैं
ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਾਇਆ। ਸੈਂਕੜੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਦਾਲਾਂ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੈਂਕੜੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਦਾਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਈਏ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। मैं कहना देसी, मैं बंदा देसी, मेरी जबान देसी, आप देसी लाइए ते देसी खाइए, देसी लाइए ते देसी खाइए। जरा इत्थे आइए पंजाब दा वो भी खाइए। अजे काली जीरी नूं छड्ड के पंजाब कोल किसी होर चीज़ दा प्रोक्योरमेंट मॉडल ही है नहीं ना। पंजाब सरकार कोल कोई स्टोर है, कोल्ड स्टोरेज हुंदे है, ठीक है कि नहीं, कोई नहीं। ना ही मार्केट में डायरेक्ट अन्न सप्लाई करने के साधन ने, कुछ नहीं है साडे कोल। पूंजीपतियां कोल स्टोर कैपेसिटी है, पूंजीपतियां कोल दुकानां ने, तुसीं देख लो फैक्ट्रियां ने, ट्रांसपोर्ट दुकानां ने, ते अज किसान दे कोल एक दिन भी अपना अनाज रखने की क्षमता नहीं, एक दिन भी रखने की कैपेसिटी नहीं। क्यों ना पंजाब सरकार हर 5 पिंडां विच कोल्ड स्टोरेज बनावे? क्यों नहीं पंजाब विच रोजगार देने वाली फूड प्रोसैसिंग इंडस्ट्री, पंजाब सरकार को मार्केट में डायरेक्ट अन्न सप्लाई करने के साधन सब चुके हैं? क्योंकि मैं जानता कि उस पहले कदम बाद असं अगले कदम चुकांगे। इस रोकने वास्ते केंद्र की सरकार की कोई लोड़ नहीं केंद्र की सरकार की। पंजाब की किसानी के हर मुश्किल का हल इकल्ले केंद्र वाल देख के नहीं होना। पंजाब सरकार किसानी में आके इन्वेस्ट करे तो सब कुछ आसान हो सकता है। पंजाब डाइवर्सिफिकेशन नहीं होंगी और क्यों ना कुछ इतनी मैनू दस दो, क्योंकि सिर्फ 2 ही फसलों से इसे कर किसान सियाना है, वो भी 2 फसलें लाउंदा है और इसे करके पंजाब की डाइवर्सिफिकेशन हो नहीं सकी। रिपोर्ट से रिपोर्ट बड़े यूनिवर्सिटी वालों की रिपोर्ट, ये करो जी, वो करो जी, ये करो, क्यों हो होर किसी चीज़ के उत्ते MSP नहीं दे, थोड़े को प्रोक्योरमेंट मॉडल ही है नहीं। एक किसान एक करके मैं जी सब तो बड़ी डिमांड रख रहा साले भी इतने मैं इस करके कह रहा कि अज पंजाब MSP की खरीद जी गल कर रहे सरकारी खरीद की, वो गारंटी के नाल एक डिमांड सप्लाई का मॉडल बनाया मंग रख रहे। डिमांड सप्लाई का एक मॉडल बनाया जाए पंजाब के 3 करोड़ आबादी की जरूरत अनुसार खेती ते सरकारी खरीद होवे। ये मेरी सब तो बड़ी मंग है। ये किसान एकता पंजाब एकता कोई ना थोड़ा ना, है चानन मनारा। जे इकट्ठे रहांगे, जे वंडे ना जावांगे तो सारा कुछ हो जू। अज तुसीं दस दो भी पंचायत तो इलावा किसान की आवाज बुलंद करने वाली कोई ऐसी थां है जिथे किसान अपनी आवाज बुलंद कर सके? नहीं। इसलिए मैं कहना कि किसान यूनियन इकट्ठियां होण, हर छोटे तो छोटे किसान के हक दे कोआपरेटिव बनाइए, भागीदार बनाइए। अगर असी कोआपरेटिव बना के बचा सकते हैं तो यह राह सानू उस खेती वाल जी ऑर्गेनिक खेती 16% वध रही है, जिथे हर छोटे किसान पूंजीपति तो भी बचाया जा सकता है, पंजाब की एग्रो इकोलॉजी भी बचाया जा सकता है। जे सानू शंभू बैरियर नहीं टप्पण देंदे ते असी एक अजिहा स्मॉल फार्मर मॉडल बनाइए जो केंद्र के कॉन्ट्रैक्ट फार्मर मॉडल के नाल पंजाब विच आउण वाले पूंजीपतियां नूं पंजाब के खेतां विच वड़न ही ना देवे, पैर ना लाउण देवे। ये स्मॉल फार्मर मॉडल जरूरी है। असी कतार अखीरला बड़ा 5 एकड़ वाला किसान वो साडी पग असीं उहदे लई लड़ रहे हैं। ये शासक भाव सिटी है, ये शासक भाव तक असी परिवार का भाव जगाइए, मां बाप का भाव जाइए। जब लीग नूं पढ़ाउंदे हो परिवार का जिहड़ा विआह हुंदा मुखी, जे मुंडा पढ़ाना किसी नूं पुछदा किदां पढ़ाउणा ते फिर जदों पंजाब दे मुंडिआं नूं पढ़ाउण वारी है बाहर क्यों जाओगे? असी शासक भाव सिटी, असी परिवार का भाव जगाइए, मां बाप का। सरकारां मां बाप वांगी हुंदियां ने ते प्रजा औलाद वांग, ते फिर देखो क्या चलती है पंजाब की गड्डी पम पम पम। अटका के कहना इस करके सारा मुनाफा किसान का होवे, पूंजीपतियां दा क्यों होवे? इंस्टेड ऑफ द खान पर अगर कोई अंग्रेज आया हो, इंस्टेड ऑफ द किसान वर्किंग अंडर कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम कॉर्पोरेट्स, किसान themselves should be producer and बीजे खुद, किसान बीजे खुद
ਤੇ ਵੇਚੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਡੰਕੇ ਦੀ ਚੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਖੇਤੀ ਦਾ ਤੇ ਵਪਾਰ ਦਾ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲਵੇ। ਫਸਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਫਸਲ ਉਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਫਸਲ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਉਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਫਸਲ ਉਹ ਤੈਅ ਕਰੇ। ਇਹ ਜੀ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵਾਂ ਦੀ ਸਕਸੈਸ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸਕਸੈਸ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਡਲ ਦੀ ਸਕਸੈਸ ਹੈ, ਇਹ 1.1% ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੀ ਸਕਸੈਸ ਹੈ। ਅੱਜ ਸੱਚਾਈ ਆਖਰੀ ਲਾਈਨ ਹੁਣ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆ, ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸ਼ੇਰ ਬਣਾਇਆ, ਪਰ ਸ਼ੇਰ ਧੋਖਾ ਹੋਊ, ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਊ। ਪਰ ਮੈਂ ਸ਼ੈਲੀ ਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਉਂਸਲਰਾਂ ਦਾ ਥਾਪੜਾ ਅੱਜ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਕੋਈ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਬਸ ਬਾਤ ਕਰਨੀ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਵੈਸੇ ਵੀ ਅਰਬੀ ਘੋੜੇ ਨੇ, ਅਰਬੀ ਘੋੜੇ ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣ, ਇਹ ਖੋਤਿਆਂ ਦੇ ਬਲ ਖੜੇ ਆ। ਸਰਦਾਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅੱਜ ਸੱਚਾਈ ਸੰਜੀਦਗੀ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਜ ਸੱਚਾਈ ਆਇਨਾ ਬਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਵਾਕੇ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਗੱਲਾਂ ਦਿਖਾਵਾ ਹੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਰੂਪ ਅਪਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਰੂਪ ਅਪਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਗੱਲਾਂ ਜਾਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸੱਚੇ ਹੱਲ ਦੇਣ ਬੜੇ ਔਖੇ ਆ। ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸੌਖੀਆਂ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕਿਚੜ ਚੁੱਕਣਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਆ? ਪਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਲੜਨਾ ਰੋਜ਼ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਦੇ ਨਫਸ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਲੜਨਾ ਰੋਜ਼ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਦੇ ਨਫਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਅਸਮਾਨੀ ਉੱਡਦੀਆਂ ਫਿਰਦਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਬੈਠਾ ਉਹਨੂੰ ਫੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਫੜਿਆ। ਅਸਲੀ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਪਛਾਣੀਏ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਦਮੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫਤ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਪਛਾਣੀਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਹ ਕਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕੀ ਇਹਨਾਂ ਹੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕ ਦੇਣਗੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਛਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ। ਇਹ ਬੀਬੀਆਂ ਅੱਜ ਜਿੰਨੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਵੈਸੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੀਬੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਗਈਆਂ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਪੱਕੀ ਠੋਕੋ ਆ ਕੇ। ਅਖੀਰ ਚ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਦੁੱਧ ਪੀ ਗਿਆ, ਬਿਨਾਂ ਦੁੱਧ ਪੀ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਖੇਤੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ, ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਧ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮਿੱਠੀ ਮਿੱਠੀ ਧੁੱਪ ਸੇਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਇਆ ਵਾਪਸ, ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਭਾਟਾ ਹੀ ਮਾਂਜਦਾ, ਉਹਨੇ ਖੱਬੇ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਸੱਜੇ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਉੱਤੇ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿੱਲਾ ਬੈਠਾ ਮੁੱਛਦੇ ਆ। ਉਹਨੇ ਚੱਕਿਆ ਟਕੂਆ ਠਾਂ ਪੂਛ ਤੇ ਪੂਛ ਥੱਲੇ ਰਹਿ ਗਈ, ਬਿੱਲੇ ਨੇ ਠਾਂ ਦੇ ਨੇ ਛਾਲ ਮਾਰੀ। ਕੋਈ ਸਣਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪੈਂਟ ਕਮੀਜ਼ ਪਾ ਕੇ ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੇਖਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਵਾਲੇ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।